ब्राह्मण कहते हैं कहीं ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहा, मैं चौक में खड़ा रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से बाहर निकल के आगे खलो नहीं जाना, खड़े नहीं रहना, बल्कि आगे बढ़ना है। उस रैप्चर को हासिल करने के लिए, उस सातवीं मोहर को हासिल करने के लिए, उस हीरे को हासिल करने के लिए, उस निजात हिंदा को मिलने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कहीं पर आकर ठहर नहीं जाना, कैथोलिक पर आकर ठहर नहीं जाना, लूथरन पर आकर ठहर नहीं जाना, मेथोडिस्ट पर आकर ठहर नहीं जाना, पेंटिकोस्टल पर आकर ठहर नहीं जाना, यहोवा विटनेस पर आकर ठहर नहीं जाना, एंग्लिकन, नाजरीन, इन तमाम तंजीमों पर आकर ठहर नहीं जाना, बल्कि आगे बढ़ना है, बुलंदी को हासिल करना है, बुलंदी को हासिल करना है। ज़कई ने सोचा कि मैं बाहर तो निकल आया हूँ, मैं बाहर तो निकल आया हूँ, अगर यहाँ खड़ा रहा, ब्राह्मण कहते हैं ज़कई सोच रहा है कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो ये जो मेरे ग्रोह के लोग हैं, मेरी तंजीम के लोग हैं, वो आएंगे और वो आकर मुझे देखेंगे। ये शोरगुल मचाने वाले लोग, ये शोरगुल मचाने वाला लोग आ जाएंगे, ये ग्रोह आ जाएगा और आकर मुझे कहेगा तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है ज़कई? तू आज अपने बिजनेस पर नहीं गया, तू यहाँ पर क्यों खड़ा है? तू तो बड़ा तैयार हुआ है, बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ है, तूने तो बोस्की का सूट पहना हुआ है, तूने तो बड़े अच्छे लिबास को पहना हुआ है, और तू आज यहाँ पर क्या कर रहा है? तू तो आज बड़ा अच्छा सुबह सवेरे बड़ी तैयारी करके आया, की कर रहे थे? उसे पता था ये शोरगुल करने वाला ग्रोह जो है, ये यीशु को मसीह नहीं मानते, ये यीशु को नबी नहीं मानते, ये यीशु को खुदा नहीं मानते, ये यीशु को मुनज्जी नहीं मानते, ये यीशु को कलामे खुदा के अंदर जैसे लिखा हुआ था, ये उस तरह से नहीं मानते, ये उसको बास भूल कहते हैं। वो जानता है ये शोर मचाने वाला ग्रोह आ जाएगा और वो मेरी आवाज कभी नहीं सुन पाएगा। उसे पता वहां पर और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मैं यीशु को पुकारूंगा तो शायद यीशु तक मेरी आवाज ना पहुंच पाए। इसका ही सोच रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि मैंने अपने खुदाम को कभी अलैदगी में जाकर पुकारा हो? कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुआ कर रहा हूं और साथ में शोर हो रहा हो और उस शोर के साथ से मेरी दुआ शायद आसमान पर ना पहुंच रही, मेरे खुदा तक ना पहुंच रही। क्या कभी आपने सोचा? ब्राह्मण कहते हैं कहीं ने सोचा कि आज मेरी आवाज जो है इन तंजीमों के सबब से, इन मिशनों के सबब से यीशु तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर मुझे यीशु से मिलना है तो मुझे अलग होना है, मुझे सेपरेट होना है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो कहता है ये चीखो पुकार कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए मेरी सरजनिश कुछ मैंने नहीं रखेगी। ये ठीक बात है। पासूस ने कहा भाई तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। वहां एक गुलर का पेड़ लगा हुआ है। क्या है वहां पर? क्या है वहां पर? वहां पर एक पेड़ है, वहां पर एक पेड़ है। वो कहता है वहां पर एक पेड़ है, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं उस गुलर के पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और जब वो यहां से गुजरेगा मैं उसे देख लूंगा, मैं उस दरख्त पर, उस बुलंदी पर चला जाऊंगा। मैं इन पैगामात के सबब से मैं कैथोलिक में से बाहर निकल आऊंगा, मैं तमाम तंजीमों में से बाहर निकलकर उस ऊंचाई पर आ जाऊंगा, उस ऊंचाई पर, उस हाइट पर आ जाऊंगा इन पैगामात के वसीला से कि मैं यीशु को देख सकूं। मैं किसे देख सकूं? मैं यीशु को देख सकूं। और जब मैं यीशु को देखने के लिए इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा तो जब वो यहां से गुजरेगा मैं उसे देख लूंगा, मैं उसे देख लूंगा। तब मैं सीधा उन शाखों में से एक पर चला जाऊंगा, मैं उन शाखों में से एक शाख पर चला जाऊंगा
और जो कुछ मुझे उसे बताना है मैं उसे बताऊंगा और वो मेरी जान जाएगा। मैं ज़कई हूं, इस बेहतरीन तंजीम का रुकन हूं, मैं कैथोलिक का रुकन हूं, मैं लूथरन का रुकन हूं, मैं मेथोडिस्ट का रुकन हूं, मैं यहोवा विटनेस का रुकन हूं, मैं सेवंथ डे का रुकन हूं, मैं सॉल्यूशन आर्मी का रुकन हूं, मैं एंग्लिकन का रुकन हूं, मैं नाजरीन का रुकन हूं, मैं पेंटिकोस्टल का रुकन हूं। वो जान जाएगा कि मैं इन तंजीमों का रुकन हूं। जो यहां पर है मैं उसे बताऊंगा मैं कहां से तल्लुक रखता हूं और मेरा प्रीस्ट उसके बारे में क्या सोचता है। खैर, शायद ये सब कुछ ठीक हो सकता है। उसने आसपास देखा और उसने सोचा अब अगली चीज, बड़ी खास बात ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, पहली शाख तकरीबन 10 फुट ऊंची। पहली शाख जो है, उस दरख्त की पहली शाख जो है, पहला तना जो उसमें से एक शाख निकली हुई है, जिस पर वो बैठना चाहता है, जिसे वो हासिल करना चाहता है, उस जमीन से वो 10 फुट ऊंची है। कितनी? 10 फुट। ज़कईला कद तकरीबन 4 फुट है। उसका कद जो है वो 4 फुट है। अब 6 फुट उसके और हाइट चाहिए। क्या करे कि उस दरख्त पर पहुंचने के लिए, उस शाख तक पहुंचने के लिए, उस बुलंदी को हासिल करने के लिए ज़कई को क्या करना पड़ेगा? किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। उसे कोई लैडर चाहिए, उसे कोई ऐसी चीज चाहिए, सीढ़ी चाहिए, उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जिस पर वो चढ़कर उस शाख तक पहुंच जाए। वो अपने इर्द गिर्द देखता है, वो अपने आस पास देखता है, उसे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसके सहारे से वो उस शाख तक पहुंच जाए, उस बुलंदी को हासिल कर ले जो उसके कद से ऊपर है। उसे हासिल करने के लिए ब्रदर ब्रैनम बताते हैं कि उसने जब आस पास देखा, अपने इर्द गिर्द देखा, तो उसे क्या नजर आई? एक कूड़े की बास्केट नजर आई, उसे एक डस्टबिन नजर आई, उसे एक बाल्टी नजर आई, और कूड़े का एक टप नजर आया। अब वो क्या कर रहा है? अब वो यीशु को देखना चाहता है। वो अपने उस आली रुतबे को नहीं देख रहा कि मैं एक अमीर शख्स हूं, मैं एक अमीर शख्स हूं। वो अपनी इन तमाम बातों को नहीं सोच रहा। ये बातें उसके जहन से निकल चुकी है। वो सिर्फ अपने मनंजी को देखना चाहता है, वो अपने निजात दींदा को देखना चाहता है, वो सातवीं मोहर से मिलना चाहता है। वो सातवीं मोहर जो उस रोज यरू में से होकर गुजरने वाली है, और वो इसलिए गुजरने वाली है क्योंकि उसे पता है कि मेरी बनाए आलम से पेशतर ज़कई के साथ अपॉइंटमेंट मुकर्रर हो चुकी है। यरू के में से मैंने गुजरना है, और मैंने यहाँ पर एक मेरी भेड़ है, यहाँ पर एक मेरी भेड़ है, क्योंकि आप पर मेरा खुदावन यीशु कौन है? हमारा मजमून क्या है? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और चरवाहे को पता है कि मेरी यहाँ पर एक भेड़ है, क्योंकि वो बनाए आलम से पेशतर जानता है। उसने सब कुछ प्री प्लान है। वो बनाए आलम से पेशतर किताबे हयात में ज़कई का नाम लिख चुका हुआ है कि जब मैं यरू में से गुजरने वाला होऊंगा, जब मैं यरूशलेम को जा रहा हूँगा, मेरा आखिरी विजिट जब यरू का होगा, तो वहां पर मेरी एक भेड़ जो है वो मेरे साथ मुड़ेगी, वो मेरे साथ मुलाकात करेगी, वो मेरे साथ वक़्त करेगी, इसलिए कि वो निजात को पाले। किस लिए मिलना है? इसलिए कि वो भेड़ जो है वो निजात पाले। आपके और मेरे खुदा ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुन। इस भेड़ ने जब यीशु के बारे में जान लिया, इस भेड़ ने उस बड़े हीरे के बारे में जान लिया, इस भेड़ ने जब उस बड़े औकाब के बारे में जान लिया, तो फिर ये सारी रात सो ना पाई। क्यों? क्योंकि इसने बनाए आलम से पेशतर, बनाए आलम से पेशतर अब्दियत के अंदर आपके और मेरे खुदा की आवाज को सुना हुआ था। इसने जब वो आवाज, वो बातें
जब इसने रुबैका से सुनी तो इसने कहा ये तो वही बातें हैं। उसके अंदर वाली जो फितरत थी, वो बड़े आलम से बेहतर वाली फितरत जो थी, वो जागना शुरू हो गई। उसने कहा ये बातें तो मैंने जब मैं अब्दियत में रहता था, ये बातें तो उस वक्त मेरे साथ हुई थी, तो मैं तो इन बातों से गाफिल हो चुका हुआ था, मेरे ऊपर तो एक तरीकी छा गई हुई थी, लेकिन ये बातें अब मेरे लिए आ चुकी है। तो फिर उसने सारी रात सातवीं मोहर से मिलने का इंतजार, आमीन, वो बड़ा बेताब रहा सारी रात, आमीन, और सुबह होते ही वो आपके और मेरे खुदा को मिलने के लिए, आमीन। और बेशक वो बड़ा अमीर शख्स है, वो बड़ा अमीर शख्स है, वो उसने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, बड़ा कीमती लिबास पहना हुआ है, लेकिन उसे उस कीमती लिबास की कोई फिक्र नहीं है। उसे सिर्फ अपनी निजात की फिक्र है, उसे सिर्फ उस आवाज की फिक्र है जिस आवाज को सुनने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है कि मेरा मनंजी जो है, मेरा निजात देने वाला जो है, वो मुझे कहेगा ऐसे कहीं नीचे उतरा। वो इस आवाज को सुनने का मुंतजर है, वो इस आवाज के लिए अपने आप को वहां पर लेकर आए। और नबी बताते हैं, ब्रदर ब्रानम बताते हैं, अब उस हाइट को हासिल करने के लिए उसका कद जो छोटा, उसका कद जो छोटा है, अब उस हाइट को उसने हासिल करना है। उसे हासिल करने के लिए उसे एक सहारे की जरूरत है, उसे किसी चीज की जरूरत है। और उसने कौन सी चीज को हासिल किया? कूड़े की बाल्टी को। आज ये पैगामात जो आप लोगों के लिए प्रिंट हो रहे हैं, आज इन पैगामात को पूरा कर जाना जा रहा है। लोग कहते हैं उन्हें इन्होंने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, साढ़े को अपने मुकाशफात। अगर आपने यीशु तक पहुंचना है तो ये आपके लिए वो सहारा है जो आपको इस बुलंदी पर ले जाएंगे कि आप अपने खुदावंद से मिल सके। आज आप जो यहाँ पर ज़कई बैठे हुए हैं, आपका और मेरा खुदावंद इन पैगामात के जरिए से आपके साथ मुलाकात करता है, वो आपके साथ मुफाकत करता है। वो इस जीसस यीशु कौन है? यीशु आपका और मेरा बचाने वाला है, यीशु आपका और मेरा कराती है, यीशु आपका और मेरा छुड़ाने वाला है, वो आपका और मेरा दूल्हा है। जमीन पर जो दूल्हे होते हैं अपनी बीवियों में छप जाते हैं, यीशु मसीह आपका और मेरा बाप है। जमीन पर जो बाप होता है वो आपको और मुझे छोड़ जाता है, लेकिन आपका और मेरा बाप जो यीशु मसीह है वो कहता है मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा। वो बाप है, वो मैं यतीम नहीं छोड़ता। आप में से कितने लोग जानते हैं पुश्तों के बारे में? मत्ती की अंजील के अंदर शुरू में जो पुश्तें लिखी हैं, जानते हैं आप लोग कितनी लिखी हैं वहां पर? 14 वो 42 कहते हैं, लेकिन लिखी है 41 ने। 42वीं पुश्त केड़ी है पता है? 42वीं पुश्त आप लोग हैं। 42वीं पुश्त है यीशु है ते 42वीं दे तुसी जे। यीशु की औलाद जो है, यीशु के बच्चे जो है, आप जो हिडन थे, आप मसीह के बच्चे जो 42वीं पुश्त है, आप है। आपका बाप यीशु मसीह जो कहता मैं तुम्हें यतीम हालेलुया। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। उसके मुंह की बातें नहीं टलती, उसने जो कह दिया वो होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे एक बात कि आपके और मेरे जमाना के नबी ने कहा, आपके और मेरे जमाना के नबी ने कहा कि ज़कई का कद छोटा है। पहली शाख जो है उस दरख्त की गुलर की जो पहली शाख है वो 10 फुट की हाइट पर है। अब उस हाइट पर को हासिल करने के लिए उसे किसी चीज के सहारे की जरूरत है, ताकि कोई ऐसी चीज ले जिसके जरिए से वो उस हाइट तक पहुंच जाए, उस बुलंदी तक पहुंच जाए। क्योंकि वो इतना नाकाब था। उसे उस बुलंदी को हासिल करने के लिए उसने क्या किया? उसने अपने इर्द गिर्द देखा, उसे कूड़े की बाल्टी नजर आई, उसे कूड़े का एक टब नजर आया, उसने उसे खींचा। कई कादा छोटा था तो शायद जिन्ना वड्डा बंदा होगा उन्हें जोर भी जाएगा, कई के पास शायद उतना जोर भी नहीं है। अब उसे कोई फिक्र नहीं है, वो उसे पकड़ने के लिए शायद हाथों से, उसकी बाजू भी छोटे हो, उसके काद छोटा बाजू भी छोटे,
लेकिन उसे इन चीजों की फिक्र नहीं है। वो क्या कर रहा है, उस बाल्टी को वो क्या ऐसे पकड़ रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि मेरा ड्रेस जो है, मेरा कोट जो है, मेरा ये बोस्की का सूट जो है, मेरी ये अरगवानी पोशाक जो है, ये मेरा जो अच्छा लिबास जो है, ये गंदा हो जाएगा। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। वो उस बाल्टी के साथ बड़ी बड़ी कोशिश के साथ उसे उस दरख्त के पास ले आता है। तो शायद उन्हें मिशन के लोग, उनके बिजनेसमैन साथी भी उत्थे आ गए हो। उन्होंने देखा हो ज़कई क्या कर रहा है। ज़कई तो कूड़े की बाल्टी उठा रहा है, ज़कई तो कूड़े को खींच रहा है। ज़कई ने तो लगता है अपना बिजनेस चेंज कर लिया है। इन्हें तो लगता है एक कूड़े वाला बिजनेस शुरू कर देता है, इन्हें कूड़ा चुकना शुरू कर देता है। लोग ज़कई को बातें करनी शुरू कर दी होंगी। ज़कई क्या तूने अपना पेशा चेंज कर लिया है? ज़कई क्या तूने अपना कारोबार तब्दील कर लिया है? क्या तू आजकल कूड़ा उठा रहा है? तू तो एडा चंगा लिबास पाया है तो फिर कूड़े का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? जैसे आज ये तंजीमें जो है, इनके पास लिबास भी बड़े चंगे हैं, लेकिन इनमें से जो ज़कई होता है, जो छोटा औकाब होता है, फिर वो अपने लिबास की फिक्र नहीं करता। वो इस पैगामात को अपने दिल के साथ लगा लेते। जो उनके लिए कूड़ा करकट है, ये चर्च जो, ये कलीसिया जो उनके लिए कूड़ा करकट है, वो इनमें आकर बैठ जाता है ताकि क्या करे, उस औकाब को जो बुलंदियों पर है उसे वो हासिल कर ले, उसके साथ वो मुलाकात कर ले, उसके साथ वो मिल ले। ज़कई ने जब उस कूड़े की बाल्टी को खींच कर वो दरख्त के पास ला रहा, उसने बहुत सारी बातें सुनी। उसने बातों की परवाह नहीं की, उसने बातों की परवाह नहीं की। बेशक वो जो मर्जी कह रहे हैं ज़कई को, ज़कई तूने अपना बिजनेस चेंज कर लिया है, तूने कूड़े वाला काम शुरू कर दिया है, अब कूड़ा उठाता है। ज़कई ने उनकी बातों को नहीं सुना। ज़कई ने सिर्फ एक ही आवाज को सुना, और वो आवाज जो उसे पढ़ने वाली थी। उस आवाज को सुनने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। वो लोगों की आवाज को नहीं सुन रहा। इन आखिरी दिनों में खुदा की आवाज इन आखिरी दिनों में नबी का पैगाम है। उस पैगाम के अंदर आपके और मेरे जमाना के नबी ने कहा, इस जमाना के अंदर बहुत सारी आवाजें हैं। ज़कई ने भी वो बहुत सारी आवाजें नहीं सुनी, वो सिर्फ एक ही आवाज को सुनने के लिए वो तैयार हुआ था। उस आवाज को सुनने के लिए वो वहां पर आया हुआ था। वो और आवाजों की फिक्र नहीं कर रहा था कि और आवाजें क्या कह रही है। वो उन आवाजों को, उसने क्या किया, उन आवाजों के लिए अपने कानों को बंद कर दिया। उन आवाजों के लिए अपने कानों को बंद कर दिया। वो सिर्फ एक ही आवाज को सुनने के लिए तैयार था, और वो आवाज आपके और मेरे खुदा की। यीशु कौन है? जो उसे निजात देने के लिए आ रहा था। वो उस आवाज को सुनने के लिए वहां पर जा चुका है। अब और आवाजें आ रही है, बहुत सारी आवाजें आ रही है। ज़कई को तंज किया जा रहा है, ज़कई को ताने मारे जा रहे हैं, ज़कई को बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन ज़कई जो है उनकी बातों की परवाह नहीं कर रहा। ज़कई को कह रहे हैं, ज़कई तूने कूड़े का काम शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो इस पैगाम के अंदर कोड नंबर 129 वहां पर लिखा है, खैर अब वो कचरे की बाल्टी के साथ यहाँ खड़ा हुआ था। ज़कई जो है वो कूड़े की बाल्टी के साथ, उस डस्टबिन के साथ, उस टब के साथ यहाँ खड़ा था, और उसका चेहरा लाल हो रहा था। उन्हें बड़ी मेहनत करके जोर ला के उस कूड़े की बाल्टी को वो दरख्त के पास ले गया, वो बैठ गया। खैर हरीफ ने कहा, दुश्मन ने कहा, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, नबी ने कहा है कि जब आप खुदावंद के लिए तैयार होते हैं, खुदावंद से मिलने के लिए, तो इब्लीस भी तैयार हो जाता है। वो बहुत सारी रुकावटें पैदा करता है, वो बहुत सारी मुश्किलात पैदा करता है कि आप खुदावंद के साथ ना मिल सके। लेकिन फिर आप और मेरा खुदावंद आपका जोर बनता है, लेकिन जोर उदय बनता है जो तुसी फिर किसी और की आवाज ना सुनो। फिर आपको सिर्फ यीशु की आवाज सुनने के लिए उसकी हजूरी में आना पड़ेगा। अगर आप कोई और आवाज सुनते हैं, शायद आपको याद हो लिशा की बात। लिशा ने जहाजी को भेजा, जब वो शुनीमी औरत का बेटा मर गया तो उसने क्या कहा, किसी की कोई आवाज नहीं सुनी, किसी की कोई गाल नहीं सुननी, सीधा ही उन्होंने कहा। उन पता सी कि राह च रुक गया ना
इन्हें फिर अपने मुकाम तो अपनी जगह तो है। इसलिए अगर आप यीशु से मिलना चाहते हैं, अगर आप इबादत के लिए इबादत के लिए तैयार होते हैं, तो फिर कोई और गाना सुनो, फिर अपने आप को सिर्फ इबादत के लिए तैयार करें, इबादत के लिए आए। जब आप इबादत के लिए आएंगे तो कहीं ना कोई और बात नहीं सुनी, कोई और आवाज नहीं सुनी, तो उसने क्या किया? निजात को पा लिया। उसने क्या किया? निजात को हासिल कर लिया। अगर कई उन्होंने गल्ला सुनता, उन्होंने नाल बहस च लग जाता, उन्होंने नाल कम्मा च लग जाता, तो अपने टारगेट को उसने खो बैठ जाता। लेकिन वो मसीह की भेड़ थी, क्योंकि यीशु कहता है मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मेरी भेड़ें मुझे जानती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। वो और आवाज को सुनने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु की आवाज को सुनने के लिए। और लिखा है कि उसके दोस्त से क्या कहते हैं, देखो ये ज़कई है, इसने अपने रेस्टोरेंट वाले काम को छोड़ दिया है, इसने अपने बिजनेस को तब्दील कर लिया है। अब इसके पास एक नया दर्जा है, अब इसके पास एक नया बिजनेस है, अब इसके पास एक नया पेशा है। और वो पेशा क्या है? ये कूड़ा उठाने वाला है, ये कूड़ा चुकने वाला है, ये कूड़ा उठाने वाला शख्स है। वो उसे मजाक कर रहे हैं। जब उसे मजाक कर रहे तो वो उनकी बातों पर परवाह नहीं कर रहा, और वो ऊपर चढ़ गया। 131 कोड में लिखा है वो उनकी बातों की कोई परवाह नहीं कर रहा। उसने बाल्टी के जरिया से उस बुलंदी को हासिल किया, वो उस दरख्त पर चढ़ गया। उसने क्या किया है? वो ऊपर चढ़ गया है। वो अपने उन दोस्तों की, अपने उन बिजनेसमैन दोस्तों की बात नहीं सुन रहा, अपने उन दुश्मनों की बात नहीं सुन रहा, जो ये नहीं चाहते कि ज़कई निजात पाए। वो उनकी बात को नहीं सुन रहा, वो सिर्फ एक ही आवाज को सुनने के लिए तैयार है। किस आवाज को? सिर्फ आपके और मेरे यीशु की आवाज। क्या आप यीशु की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे खुदा की आवाज के अंदर जिंदगी है। आपके और मेरे खुदा ने जब उस 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज दी, तो फिर मुर्दा लाजर क्या था? कब्र में से बाहर निकला। ये ज़कई जो है, ये अपने बिजनेस के सबब से जब मौत के अंदर रह रहा है, ये मौत के अंदर रह रहा है, ये कैंसर के अंदर रह रहा है, इसके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी आवाज को सुनने के लिए आया जिस आवाज के अंदर जिंदगी, जिस आवाज को मुर्दा लाजर ने सुना, 4 दिन के मुर्दा लाजर ने, और वो कब्र में से उन्हें फिर कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरे हाथ बंधे हुए ने, क्योंकि लिखा है कि वो कफन के अंदर बंधा हुआ था। वो बंधे हाथों के साथ, वो बंधे पांव के साथ, वो उन बंदों के साथ जो बंधे हुए थे, उनके साथ ही कब्र में से कई लोग जेडे ने वो बड़ा सोचते होंगे, यार जरा जिंदे पैर बने उन्होंने किवें चल सकता है। लेकिन जब आप और मेरा खुदा कहे तो फिर चलने की भी जरूरत नहीं, फिर उठ के भी आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे खुदा ने उस नैन शहर की बेवा के बेटे को जब आवाज दी, जो मर चुका हुआ था, जिसे दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे, तो उसके अंदर जिंदगी आ गई। हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे हैं कि वो उस आवाज को सुनने के लिए तैयार है। आप भी आवाज को सुनने के लिए आते हैं, लेकिन रास्ते में कोई और आवाज सुनकर कहीं और चले जाते हैं, उस जिंदगी को मिस कर देते हैं। आपने देखा याईर की बेटी जो मर गई थी, याईर की बेटी जो मर गई थी, आप पर मेरा खुदा जब घर आया, उसे कुछ और भी लोग सन, उन्होंने कहा कि खुदावन नूं साथ तकलीफ ना दे, तेरी धी मर गई, छड़ पर साथ नूं रहन दे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि खुदावन को खुदावन नूं एवें तंग करदा रहना दुआवां कर करके, ओ छड़ दे ना खुदा नूं नस्ता। लेकिन खुदावन तंग नहीं होता, वो तो कहता है कि आप उसकी हज़ूरी में झुके, आप उसकी हज़ूरी में झुके, आप उसे पुकारे। वो ये चाहता है कि आप उससे बात करें, वो चाहता है कि वो आपके साथ बात करे, और वो जिंदगी जो उसके अंदर है वो आपके अंदर आ जाए। जब उसकी आवाज आपके अंदर आएगी तो फिर जिंदगी आपके अंदर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। लाजर और याईर की बेटी जब वो जिंदा हो गई तो क्या हुआ? फिर यीशु ने की क्या? उन्हें जिंदा होगी, इनको कुछ खान नहीं थी। आपके और मेरे खुदा ने, एक शख्स ने कहा कि खुदा मैं तेरे नाल ते चलना चाहना, लेकिन पहले की है कि मैं अपने प्यो नूं की करावां। तो यीशु ने क्या कहा?
मुर्दों को अपने मुर्दे, क्या कोई मुर्दा किसी मुर्दे को दफन कर सकता है? मुर्दा मुर्दे को दफन नहीं कर सकता। लेकिन ये कौन मुर्दे हैं? जिनके अंदर कलाम नहीं है। ये तंजीमें जो मुर्दा है, जिन्होंने इस कलाम को बाहर निकाल दिया है। मुकाशवा की किताब के अंदर 3 बाब की 20 आयत में लिखा है, यीशु दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। कलाम जो है वो बाहर है, आवाज जो है वो बाहर है। इनके पास अकीदे और रवायतें हैं जिन्होंने इन्हें मुर्दा कर दिया हुआ है, जिंदगी को इन्हें बाहर निकाल दिया। तो कलाम खुदा के अंदर जो सैमुअल की किताब पढ़ के देखो ना, उसे भी इंची लिखा है। सैमुअल की किताब के अंदर इस्राएलियों ने क्या किया था? खुदा को निकाल दिया। खुदा जो उनका बादशाह था, यीशु मसीह जो आपका मेरा बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो गुलामों का गुलाम है, उन्होंने उस बादशाह को निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं, सानू कोई जिवें फिलिस्तीनियां दा बादशाह, सानू भी कोई इहो जिहा बादशाह चाहिए। सैमुअल ने कहा कि सानू कोई बादशाह दे। उन्होंने उस यीशु, उस खुदा को, यहोवा खुदा को जो उनका बादशाह था, उसे बाहर निकाल दिया। नबी के अंदर जो हुआ फिर वही, आमीन, जो हुआ फिर वही होगा। जैसे इस्राएलियों ने खुदा को निकाल दिया, आज तंजीमों ने, आज इन नामी मसीहियों ने, इन नामी क्रिश्चियनों ने क्या किया है? अपने अंदर से खुदा को, उस बादशाह को निकाल दिया हुआ है, कलाम को निकाल दिया। जिस कलाम के अंदर जिंदगी है, उस जिंदगी को अपने अंदर से निकाल दिया हुआ है, आमीन। उस जिंदगी को, और वो जिंदगी जो कलाम है, जिसके अंदर उस आवाज, उस कलाम के अंदर जिसके अंदर जिंदगी है, हमें उस कलाम को लेने की जरूरत। ये कई एक आवाज को सुनने के लिए आया। वो आवाज, जिस आवाज के बारे में अगर आप देखें तो कलाम खुदा के अंदर मत्ती 27 बाब के अंदर लिखा है, आप पर मेरा खुदा कलवरी के दिन, कोहे कलवरी के दिन जब वो सलीब पर लटका हुआ था, वहां पर आपके और मेरे खुदा ने जोर से चलाकर, और जब वो जोर से चलाया तो वो आवाज जो थी, वो 4000 साल जो पुराने मुर्दे थे उनके कानों के अंदर पड़ी। वो अय्यूब के कानों में पड़ी, वो दाऊद के कानों में पड़ी, वो बाकी के मुर्दों के कानों में पड़ी। जब वो आवाज उनके कानों में पड़ी, वो हिजकिय्याह के कानों में पड़ी, वो दानियल के कानों में पड़ी, वो बाकी के जो अंबिया थे, जो मुकद्दसीन थे, जो उस आवाज को सुनते थे, उस दिन बेशक वो मट्टी के साथ मट्टी हो चुके थे, वो यूसुफ के कानों में पड़ी, क्योंकि यूसुफ की हड्डियां वहां पर थी। उन्होंने जब उस आवाज को सुना तो फिर वो, जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर आया, वो भी बाहर आया। उस आवाज में जिंदगी है। ये कई एक आवाज को सुनने के लिए आया है। जो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब आपको और मेरा कुरान जल्द आने वाला, लिखा है वो ललकार के साथ, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज के साथ आने वाला है, वो नरसिंगे के साथ आने वाला है। जरूरत है कि हम भी उन मुकद्दसीनों की तरह, क्योंकि मुकद्दस सानू साडे काम नहीं कर सकते, मुकद्दस सानू सिर्फ खुदा दा कलाम कर। और हम इस जमाना के अंदर रह रहे, हमें कलाम को सुनने की जरूरत है, हमें इस आवाज को सुनने की जरूरत है ताकि हम मुकद्दस हो। अगर हम सो जाए तो मसीह की आवाज को सुनने वाले हो, अगर जिंदा बाकी हो तो फिर भी हम उस आवाज को सुने और हमारे बदन बदल जाए, ताकि हम अपने खुदा के साथ मुलाकात करने वाले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़कई जो है वो उस दरख्त पर चढ़ गया, और जब वो उस दरख्त पर चढ़ गया है, वो उस दरख्त पर, बड़ी खूबसूरत बात है यहाँ पर कोड नंबर 132 के अंदर, बास को मुझसे पिछले दिनों में, साल 6 महीने पहले गल हुई, पूछा कि खुदा ने क्या कि मैं तानू इसराइलियन के, मैं तानू वो मुल्क देंगे जिथे दूध ते शहद बन जाए, दूध और कितने लोग इन बारे जानते हैं? दूध और शहद। ये शहद और दूध क्या है? खुदा का कलाम है, आमीन। तो यहाँ पर ये शहद के तलक से एक बड़ी खास बात है, शहद के तलक से एक बड़ी खास बात है। वो खास बात क्या है? कितने लोग मिठे के बारे जानते हैं?
मैंने ये बात पिछले दिनों में मैंने इस बात के बारे में कब जाना, जब छोटा बच्चा जो था अजराया और अलीशा को मैंने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, एक लॉलीपॉप, एक मीठी चीज जो है वो उसे खा रहे हैं और उनके मुंह से क्या बह रही है, लालुआ बह रही है, रालें बह रही है। तो मैंने इस बात को जाना, यहाँ पर इस कोड को जब मैंने पढ़ा तो मुझे इस बात की समझ आई। यहाँ पर 132 कोड में लिखा, बाज़ औक़ात खुदा आपको ऐसा करने देता है। आमीन। आज मैंने किसी को ये कहते हुए सुना था कि आप उनके नए तरीके को जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये कभी भी हमारे पेंटिकॉस्टल दायरे में ना आ जाए, जबकि मैं से घुसते हुए देख रहा हूं, जैसे अंदर आए, हाथ मिलाए, मैं यीशु को अपना शख्सी निजात दींदा कबूल करता हूं। मैं यीशु को अपना शख्सी निजात दींदा कबूल करता हूं। कितने लोग आज यीशु को अपना निजात देते हैं? हालेलुया। उसके उस फिदिया के लिए जो उसने आपके और मेरे लिए दिया है, जोरदार तालियां दो। तो यहाँ पर लिखा है, मैं चाहता हूं कि वो मज़बा पर झुक जाए। ब्रदर ब्राहनम कहते हैं वो मज़बा पर झुक जाए, मर जाए और चलाए। कैसी जी बात, मर जाए। कौन सा मरना? दुनियादारी। ये दुनियादारी अपने अंदर से खत्म कर दे। जरा नाचना, गाने सुनना, मेहंदियां, ये वो तमाम रस्में रवायतें अपने अंदर से खत्म कर दे। इन चीजों के लिए वो मर जाए और चिल्लाए और राले बहाकर गिड़गड़ाए। क्या करे? राले, लालवा जिन्होंने कहते हैं, राले बहाकर गिड़गड़ाए, राले बहाकर गिड़गड़ाए। और आप जानते हैं जब आप हमारे पास, ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं, आप में से कितने लोग ब्रदर ब्राह्मण की सवाल है आपको जिन लोगों ने पढ़ा? ब्रदर ब्राह्मण के पास कोई बैल नहीं था, उनके पास घोड़े थे। और वो जब खेत में हल जोतते थे तो बैल नहीं था, तो अब हल जोतने के लिए वो किसे इस्तेमाल करते थे? घोड़े को। पुराने जमाना के अंदर जब हल खेत के अंदर चलाया जाता था, हल चलाया जाता था, तो क्या किस तरह से, आजकल तो ट्रैक्टरों के जरिए से पहले को जो किया जाता है, तैयार किया जाता है, लेकिन पुराने दिनों में, पुराने जमाना में बैलों के जरिए से। तो ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे पास, आपको पता है, घोड़े बैल नहीं थे, हमारे पास क्या थे? घोड़े थे। क्या थे? ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं हमारे पास कुछ घोड़े थे, और जब हम उन्हें घास खिलाते थे, क्या खिलाते थे? घास। ये बात जो मैंने इन बच्चों से सीखी, इनको देखा तो मुझे समझ आई। हमारे पास घोड़े थे, हम उन्हें घास खिलाते थे, वो खूबसूरत मीठी घास। कैसी घास? मीठी घास। वो मीठी घास। ब्रदर ब्राह्मण कहते जब वो मीठी घास, उस घास के अंदर शहद होता है। उस घास के अंदर जैसे फूलों के अंदर मिठास होती है, फलों के अंदर मिठास होती है, और क्या करती हैं?